चलिए गाइस, आज वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। इस टॉपिक को बच्चों अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड बच्चों आपकी वो सरफेस होती है जिसके ऊपर या तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन आपका क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। आप यहाँ पे एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे हमारे पास कॉपर सॉलिड है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, आपका क्या बन गया? कॉपर आयन बन गया। ऐसे यहाँ पे देखो कॉपर आयन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, वापस से आपका क्या बनेगा? कॉपर सॉलिड बन गया। रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नोटिस करना है वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम एनोड बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन होगा उसको हम कैथोड बोलते हैं। यानी एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा आपका क्या होगा? रिडक्शन होगा। इसके बाद बच्चों अगर आपको मान लो किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? उस एलिमेंट को क्या करो, आप उसी एलिमेंट के आयन के साथ प्लेस कर दो। जैसे आपको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आप क्या करो? जिंक को जिंक के आयन के साथ प्लेस कर दो, इतना आसान है। कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है, आप क्या करो? कॉपर को कॉपर आयन के साथ प्लेस कर दो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड बना के दिखा रखा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? इस एक कंटेनर लिया, इसके अंदर हमने CH4 का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने क्या किया? कॉपर रोड को डिप कर लिया, डुबा दिया। अब कॉपर रोड आपकी CH4 के सॉल्यूशन के अंदर आ गई। अब CH4 से हमें क्या मिल जाएंगे? कॉपर आयन मिल जाएंगे। तो देखो आपका क्या आ गया? कॉपर आपका कॉपर आयन के साथ प्लेस हो गया, तो आपकी बनेगी कॉपर की इलेक्ट्रोड। इतना इजी था। इसके बाद यानी हम यहाँ से क्या समझे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी क्या? सिंपल, आपके एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड कैसे बनेगी? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को किसके साथ प्लेस कर देंगे? H पॉजिटिव आयन के साथ। भाई हाइड्रोजन आपका H पॉजिटिव के साथ आ गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब हमें H पॉजिटिव आयन कहां से मिलेगा? इसके लिए हमने ले लिया HCl का सॉल्यूशन ले लिया। भाई HCl का सॉल्यूशन यानी कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन ले लो, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन से जो हमें H पॉजिटिव मिलता है, यहाँ पे हमने HCl ले लिया। जैसे हमें बच्चों CH4 से CO2 पॉजिटिव मिले थे, ऐसे हमें HCl से क्या मिल जाएगा? H पॉजिटिव आयन मिल जाएंगे। इतना इजी। और अब स्टैंडर्ड वर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? स्टैंडर्ड का मतलब क्या? यहाँ पे हमने कंडीशन अपनी स्टैंडर्ड कर रखी। जैसे हमने जो हाइड्रोजन गैस है इसका प्रेशर 1 बार कर रखा, और किसी किसी बुक में आपको 1 atm भी मिल जाएगा। और टेम्परेचर हमने क्या करके रखेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रोड का 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर करके रखेंगे। और कंसंट्रेशन हम लेंगे 1m। 1m का मतलब क्या? 1 मोल पर लीटर। जो आपका सॉल्यूशन है ना जिससे हमें H पॉजिटिव मिल रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर। इतना आपको याद रखना था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितनी आसानी से आपकी बन जाएगी। हमारे पास बच्चों क्या है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। देखो कैसे बना हमने। सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने HCl का सॉल्यूशन लिया, यहाँ से हमें H पॉजिटिव मिल जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने H पॉजिटिव आयन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो आपको खाली जगह दिख रही है हमारी ग्लास ट्यूब है, देखो ये कांच की वाली, इसके अंदर हमने क्या किया? खाली जगह छोड़ रखी है, यहाँ से हम पंप करेंगे यानी बबल करेंगे हाइड्रोजन गैस को। और कितने प्रेशर पे रखेंगे बच्चों में? यहाँ पे 1 बार पे। तो हाइड्रोजन गैस आ गई। देखो हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव के साथ आ गई, ये बन गया हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो इतनी कॉम्प्लेक्सन क्यों है? यहाँ पे तो बहुत ईजी था। तो यहाँ में फर्क क्या है बच्चों? यहाँ पे हमने क्या करेंगे? एडिशनल एक प्लेटिनम की वायर डाल रखी है, और जिससे हमने किससे कनेक्ट कर रखी है? प्लेटिनम की फॉइल के साथ। इसका रीजन क्या मैं समझाता हूँ। कॉपर गैस में क्या था भाई? कॉपर आपका क्या है? एक तो सॉलिड होता है, दूसरा अपने आप में कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्यूशन से बाहर अंदर अपने आप कर सकता है। लेकिन हाइड्रोजन आपकी गैस है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकती, इसलिए हमने यहाँ पे प्लेटिनम की वायर यूज कर रखी है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगी। दूसरी चीज यहाँ से समझो, प्लेटिनम की फॉइल क्या कर रही है यहाँ पे? जो हमने कनेक्ट रखी है किससे बच्चों? प्लेटिनम की वायर से, ये वाली फॉइल। अब इसका काम क्या? इसका काम बच्चों ये आप सब जानते हो इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन है। कुल मिला के बात ये रिएक्शन होनी है। अब रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन हवा में थोड़ी ना होगी भाई। हाइड्रोजन तो आपकी गैस थी, कॉपर केस में क्या? कॉपर सॉलिड था, रिएक्शन इसकी सरफेस पे हो जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन केस में क्या होगी रिएक्शन? तो रिएक्शन के लिए यानी जो सरफेस प्रोवाइड करेगी वो प्रोवाइड करेगी आपकी प्लेटिनम की फॉइल। इतना आप समझ चुके होंगे। यानी ये पूरा आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड बन गया। बस इतनी सी बात थी। इसके बाद बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड लिया, प्लेटिनम वायर वगैरह के लिए आ गया। हाइड्रोजन हमारी क्या? गैस होगी, और एक इसके साथ प्लेस कर रखी है मैंने H पॉजिटिव के साथ, और कंसंट्रेशन 1 है, और इसका प्रेशर 1 बार। बस खत्म, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद बच्चे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपके एनोड की तरह भी एक्ट कर सकते हो और कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। आप सब जानते हैं एनोड में हमारा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में हमारा रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगी? आपके H पॉजिटिव आयन बनेगा। देखो कैसे होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में 2 एटम नजर आ रहे हो, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2 लूज करेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा? 2 H पॉजिटिव आयन बनेंगे, एक्वस यानी सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। अब आपका रिडक्शन में क्या होगा? H पॉजिटिव आयन वापस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो फाइनल आपके हाइड्रोजन गैस बनेगी भाई यहाँ पे आपकी। अब आपको नजर आया हाइड्रोजन गैस में 2 एटम है, तो इधर भी 2 H पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। एक एटम आपका नहीं, एक H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जब आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हम 0 वोल्ट कंसीडर करते हैं किसका बच्चों? शी का, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हम 0 वोल्ट कंसीडर करके चलते हैं IPSC के अकॉर्डिंग। अब ये है क्या? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड वर्ड क्यों लगा रखा है? क्योंकि कंडीशन हमने स्टैंडर्ड कर रखी है। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी हम क्या कंसीडर करते हैं? 0 वोल्ट कंसीडर करके चलते हैं। और सेम कैसे लिख सकते हैं? E नोट ऐसे लिखो, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन गैस से क्या बनना है आपका? फाइनल H पॉजिटिव बना, तो ये कितना कंसीडर करें? 0 वोल्ट। यानी आपका क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर एलिमेंट से ना एलिमेंट का आयन बनता नजर आ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 वोल्ट कंसीडर करते हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे लिखेंगे? अब आपका
देखो एलिमेंट के आयन से क्या बनना है, फाइनल एलिमेंट बनने हमारे होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल से हम 0 वोल्ट कंसीडर करके चलते हैं, इतना सिंपल था। अब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा यूज नहीं करते अपनी कैलकुलेशन, हम यूज करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब बच्चों हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, यानी इसका यूज करके ना दूसरे इलेक्ट्रोड का क्या निकालते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हमारा क्या 0 वोल्ट है, अब ऐसे अगर हमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम इसका यूज करके निकालेंगे। अब कैसे मैं आपको समझाता हूं। बच्चों हम किसी भी चीज का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट में बच्चों हमारे पास एक होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी नॉन, जिसे हम जानते हैं, और दूसरी होती है अननोन क्वांटिटी यानी जिसे हम नहीं जानते। तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज करके तो अननोन क्वांटिटी का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या, जैसे मान लो मुझे पता करना है इस गिलास के अंदर कितना पानी, तो मैंने इसके अंदर डाला, अब ये डाला भाई क्या इसने पूरा फिल नहीं किया, इसका मतलब क्या है, यानी 500 ml से कम है, क्योंकि 500 ml का है तो ये तो रूल है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता है, यानी हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह, यानी इसकी तरह है। इसका यूज करके जैसे दूसरे हमारे इलेक्ट्रोड, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड, इनका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तक आप समझा। इसके बाद में कुछ आपको रिडक्शन पोटेंशियल बताता हूँ इंपॉर्टेंट। इसके बाद बच्चों अगर हम एक्जेक्टली समझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या, तो किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी इन स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिलेटिव टू, किसके रिलेटिव मतलब किसके कंपैरिजन बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में। अब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिख रखे हैं। अब ध्यान से देखो, ई रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों पोटेंशियल को, नोट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन को। और यहाँ पे आप ध्यान से देख लो रिडक्शन पोटेंशियल आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर आपको एलिमेंट के आयन से एलिमेंट बनता नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। और ज्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं, तो एलिमेंट के आयन से एलिमेंट बनना सारे सारे रिडक्शन पोटेंशियल है। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करो, ध्यान से देखो, माइनस वाले एक तरफ करो, यानी जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, हाइड्रोजन का 0 से कम है, इसका मतलब क्या है, इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की कम है एज कंपेयर टू बच्चों किसके, हाइड्रोजन के मुकाबले इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है। और बच्चों इनकी एबिलिटी ज्यादा है, यानी जिनका हाइड्रोजन से ज्यादा है, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी क्या है, ज्यादा है किसके मुकाबले बच्चों, हाइड्रोजन के मुकाबले। अब यहाँ पे इसका फायदा क्या, सिग्निफिकेंस क्या रिडक्शन पोटेंशियल की, जैसे हमारे पास कॉपर है और दूसरे हमारा जिंक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, कॉपर का, जिंक का क्या है बच्चों, कम है। अगर इन दोनों में आपस में टक्कर करवा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा भाई, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो रिडक्शन यानी किसका होगा, इसका होगा, और इसका क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।